ख्वातीन से पहले खाने से पहले कहा था कि पहले आप चली जाएं। 1 2 3। अच्छा आपने भी कहा था ख्वातीन को? अच्छा 3। ओके। किस किस ने खुद की बजाय किसी दूसरे को आगे किया गया? पहले आप लोग, मैं बात ले लूंगा। ओके, ईमानदारी शर्त है ना चूंकि, और जिस जिसने खुद कोशिश की के चलेगा, बाकी अल्लाह में अलग है ना, अपना दिखावा हाथ खड़े करें। गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, आए नहीं मानते, कोई बात नहीं। गौर से सुनिएगा, गलती इंसान ने भी की, गलती शैतान ने भी की। शैतान ने अपनी गलती को गलती नहीं समझा। मैं कहां का, मेरे का दे गलती, मैं सजदा क्यों करता, मैं आग का बना, उसने जवाब तराशा। और एक ने अपनी गलती मान ली, उसने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह माफ कर दे, गलती कर दी, जुल्म कर लिया, गलती हो गई। जिसने गलती नहीं मानी वो क़यामत तक के लिए मलऊन करार पाया, जिसने गलती मानी वो अशरफुल मखलूकात करार पाया। बजाय इसके कि हम खुद को ये जवाब दें कि नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा, तो उसकी लॉजिक थी ना, रीजन थी, मेरे पास एक रीजन है उसकी, मैं बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं, ये जो भी था, या मुझे बताना नहीं चाहिए। आपकी चॉइस है, आपको पता है, अल्लाह को पता है, मुझे नहीं भी पता, तो मैं मौका दे रहा हूं, मैं भी देख रहा था साथ साथ। जिसने गलती की है उसे एडमिट कर लेना चाहिए। गलती करते सब हैं, एडमिट इंसान करते हैं, शैतान मर जाते हैं, वो मानते नहीं गलती। तो जिसने इस चीज का ख्याल नहीं रखा वो हाथ खड़ा कर ले। एक स्टडअप, एक और कोई गलती मानना बहुत बड़ी बहादुरी है। आई थिंक इस जेंटलमैन के लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो गलती मान रहा है। तो काइंडली सब इन चीजों को, इस कर्टसी, इसमें हमारा कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता हमारा इसमें, लेकिन अल्फाज के जरिए लोगों के दिल जीते जाते हैं, अपने एक्ट के जरिए लोगों को अपना बनाया जाता है। आइंदा से तमाम ट्रेनिंग में आप इस चीज का ख्याल रखेंगे, ठीक है जी? यस सर। अच्छा, मुझसे मौलवी साहब पूछते हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े उलमा, खतीब हज़रात जो है ना, बड़े शोला बयान मुकर्रर, उन्हें मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, तो मुझसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि आप तो चलो कर लेते हैं, हमारे पास तो नई बात बताने के लिए है ही नहीं, हम नई हदीस कहां से ले आए, हम नई आयत कहां से ले आए, हम नया हुक्म कहां से ले आए। आप कहते हैं कि नई बातें करोगे तो लोग आएंगे, तुम्हारी बात में जिद्दत होनी चाहिए, तो नई बात हम कहां से लेके आए? आप तो नई कहानी बना लेते हो, नया वाकया ले आते हो, नई सक्सेस स्टोरी ले आते हो, तो लोगों के पास इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। हम क्या करें? बात तो ठीक है उनकी, गलत है? सही है। गलत है, सही है, सही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में। तो मेरा भी यही ख्याल था कि शायद ऐसा ही है। एक दिन कराची में ट्रेनिंग करवाने के लिए गया, जब जुमा पढ़ने के लिए गया, तो अफगान जहाज के एक मारूफ कमांडर हैं अब्दुल्ला शाह मजहर, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं बाबा साहब, उनके भाई हैं, तो वो जुमे का खुतबा दे रहे थे। जब वो, मुझे नहीं पता था कि कौन हजरत है, मुझे उसको नहीं पता, जब मैंने उनका खुतबा सुना, मैंने स्पेशल पैगाम भेजा कि यार मैंने इस बंदे को मिलना है, ये कौन है। मतलब मुझसे पहले जा चुके थे, वो किसी और मस्जिद में खुतबा देने चले गए थे, 3 जुमे उन्होंने पढ़ाने थे। फिर मैंने ट्रेस किया, बहरहाल तो मुझे बात कर रहा था कि जिद्दत की तलाश हर जगह कैसे हो सकती है। आप में से वाकया मिराज किस किस ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, पता ना कि क्या हुआ था? अब वो हजरत साहब जो हैं अब्दुल्ला शाह मजहर साहब, वो खुतबा दे रहे हैं, तो उनका अंदाज देखें क्या था और वो कैसे बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि आज मैं आपसे टाइम ट्रैवल के बारे में बात करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि टाइम ट्रैवल हो सकता है, एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में। वो साइंटिफिक, मौलवी साहब साइंटिफिक बात कर रहे हैं, साइंटिफिक अंदाज में बताते हैं कि एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि रोशनी की रफ्तार से तेज सफर किया जाए। अगर आप रोशनी की रफ्तार से तेज सफर कर सके तो फिर आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में शिफ्ट हो सकते हैं, फिर टाइम ट्रैवल मुमकिन है। ये आज की साइंस की प्रैक्टिकल थ्योरी है, ये पढ़ा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब चलते हैं वाकया मिराज की तरफ। साइंस तो आज ये कहती है, तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह की सवारी का नाम क्या था जिस पे उन्होंने सफर किया था? क्या नाम था? बुराक। बुराक जमा है बरक की, बरक कहते हैं बिजलियों को, बिजलियों को। तो वो कहते हैं कि उस वक्त जो सवारी बनाई गई वो कई हजार बिजलियों की ताकत को इकट्ठा करके बनाई गई, जिसका नाम बुराक रखा गया था। और आज साइंस भी यही कहती है कि रोशनी की रफ्तार से तेज सफर किया जाए तो डायमेंशन चेंज होना मुमकिन है। वही वाकया मिराज है,
मुझे बताइए, आपने इससे पहले एक्सप्लेनेशन सुनी थी? उस एक्सप्लेनेशन को उन्होंने जदीद दौर के साथ उसका इतलाक किया कि नहीं किया? और आज भी मुझे उनकी ये बात याद है, मैं आपको उनके नाम के साथ कोट भी कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम हर चीज में चाहें तो अपना अंदाजे बयां बदल के उसके लिए आज के हालात से, आलमी हालात से, फैमिली से, बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से कहीं ना कहीं हम उसका लिंक डेवलप कर सकते हैं। जब आप उस चीज को नए अंदाज में पेश करते हैं तो फिर वो लोगों के लिए काबिल कबूल हो जाती है। एक ही बात कितनी दफा आप रिपीट कर सकते हैं, ये बड़ा मसला है, नहीं ना मुमकिन। तो इसे फॉलो करेंगे? यस। ये बहुत देर होगी, लतीफा नहीं सुना पाई। लतीफा कौन सुनाएगा? मैं ज्यादा देर लतीफे के बगैर नहीं रह सकता। हेलो, इतने बंदे लतीफा नहीं आता किसी को? सर मैं शेर सुना नहीं, हमने लतीफा सुना। लतीफा ही होगा, लतीफा ही होगा। पर कल शेर नहीं चाहिए, लतीफा होगा, लतीफा। आज नहीं, इधर आए ना, जरा फोटो बने आपकी। क्या नाम है आपका? फैसल। सूट बड़ा अच्छा आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे मुय्यद शाह साहब एक शेर बोलते हैं अक्सर, तो रूह इकबाल के साथ, रूह इकबाल से माजरत के साथ दरवेश लाहौरी के परवाज़ है दोनों की, एक ही जहां परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है, नरगिस का जहां और है। अच्छा, ठीक हो गया। हमें आपके केस का भी पता लग गया। आगे रूह इकबाल से माजरत के साथ हमारे मुय्यद शाह साहब हमेशा एक शेर पढ़ते हैं, परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है, नरगिस का जहां और है। 5वीं दफा के बाद उनका सुनाने को दिल नहीं कर रहा, राइट? और आप एक ही बात 6 महीने से बोल रहे हैं, कैसे सुन के लोग कान पाक गए होंगे। मैं अलियाद ग्रुप ऑफ कंपनीज का नुमाइंदा हूं और मैं आपको बात करता हूं, वो माफ कर दियो इनके। मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाता हूं ना। हालांकि लतीफा कितना मजा आता है। उन्होंने सुनाया पहली दफा हम खिलखिला के हंसे, कुछ को पहली दफा समझ नहीं आ सकी, वो दूसरी दफा में हंसे, पहले वाले चुप हो गए कि सुन लिया है, तीसरी दफा में वो इस बात पे हंसे कि होम की लिया देना। यही हुआ ना लतीफे में। दूसरी दफा के बाद टोटल इंटरेस्ट खत्म हो चुका था कि नहीं? yes. और लतीफा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा कैची होता है। तो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में एक ही तरह के अल्फाज, एक ही तरह की एग्जाम्पल, एक ही तरह की चीजें बार बार सेम ऑडियंस के सामने अगर कोट करेंगे तो क्या वो अपना इंटरेस्ट बाहर रख सकेंगे? नो। इवन बोलने वाला नहीं रख पाता। अगर मुझे एक ही दिन में सेम टॉपिक पर 2 सेशंस कहे गए तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि सुबह जो मैं बात करके आया हूं, दोबारा वो बात करूंगा तो मुझे लगता है मैं रटा लगा के आया हूं। मैं कि डिफरेंट टॉपिक करा लो, 4 सेशन करा लो मेरे से, सेम डे में सेम टॉपिक पर 2 सेशन मैं नहीं करता, अंदर से वो आवाज नहीं निकलती। तो आपको चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने की आदत डालनी चाहिए। करना बयान वही है जो आप करने के लिए आए हैं कि मैं अलियाद का रिप्रेजेंटेटिव हूं, ये जो कुछ भी है, लेकिन उसका अंदाज, अगर ऑडियंस सेम है, दोबारा जब बताना है तो डिफरेंट अंदाज में बताना है। गॉट माय पॉइंट? Yes. ये है जिद्दत की तलाश, और अभी अपने करके दिखानी भी है मुझे। खौफ से निजात। कौन कौन डरता है बेगम से? सारे डरते थे सर। सारे ही डरते हैं। हाँ, वैसे झूठ मारते हैं। शादी नहीं को किस तरह डरेगा? खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का खौफ है। मेरी ही किताब की एक स्टोरी है कि एक बस्ती में हर साल एक बला, एक अफरीक उसका आना होता और वो आके बस्ती वालों को ललकारता या ललकारती, जो भी मुज़क्कर मुअन्नस है,
वो कहती कि अपने सबसे ताकतवर, बहादुर, तवाना शख्स को मेरे मुकाबले के लिए भेजो, मैं उससे मुकाबला करूंगा, और अगर तुम किसी को नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हारी बस्ती के तमाम मर्दों को मार डालूंगा। अब वो फरीद या बला या जिन जो भी था वो आके ललकारता, और डरते मरते क्या ना करते वो कुरानदाजी करते, एक बंदे का नाम निकलता, उसे भेजते और बला उसे मार डालती। फिर अगले साल दोबारा ये रिपीट होता, हर साल ये रिपीट होता था। एक दिन ऐसा ही हुआ तो एक मुजाहिद आदमी बस्ती में दाखिल हुआ, उसने देखा हर तरफ खौफ का आलम है, लोगों के सांस नहीं आ रहे, परेशानियां चेहरों पे। उसने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मामला ये है कि हर साल एक बला आती है, बस्ती के एक जवान की बलि लेती है, कोई औरत बेवा हो जाती है, किसी के बच्चे यतीम हो जाते हैं, किसी माँ की गोद गुजर जाती है। तो कल वो दिन है, अब हम सब परेशान हैं कि कल कुरानदाजी होगी, पता नहीं किसका नाम निकलेगा और क्या होगा। तो मुजाहिद कहता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं होने वाला, अगर तुम कहो तो मैं कल उसका मुकाबला करूं। बस्ती वाले कहते हैं इससे अच्छी बात क्या है कि हमारी बस्ती के मर्द एक साल के लिए बच जाएंगे, तुम लड़ लो। उसने कहा ठीक है। सुबह बला आई, उसने ललकारा तो उस सूरमा ने, उस मुजाहिद ने अपना जंगी लिबास ज़ेब-ए-तन किया, तलवार लगाई, खंजर लगाया और बड़े तन तराक से बाहर निकला, ठोकर मारकर बस्ती का दरवाजा खोला, बड़े तरीके से हीरो था ना। सामने बला पर नजर पड़ी तो सकते में आ गया। उसका ख्याल था कि वो 6 फुट का था, वो 8 फुट की होगी, जरा चौड़ा। वो बला कोई 16-17 फुट ऊंची, खौफनाक चेहरा, लंबे लंबे हाथ, उसकी आंख में तलवार इतनी बड़ी थी कि जो उसके कद से बड़ी थी मुजाहिद के। उसने कहा मारेंगे ऐसी बला, ये तो सोचा भी नहीं था, बला की आंखों में खून उतरा है। अब उसने कहा कि मरना तो है ही है, चलो मुकाबला करके मरा जाए। अब वो थोड़ा आगे बढ़ा बला की तरफ। अब आपको पता है कि दूर से चीजें छोटी नजर आती हैं, करीब जाए तो और बड़ी होती हैं। आपने बाहर पहाड़ देखे हैं, पहाड़ यहाँ से छोटे लग रहे हैं, पहाड़ के करीब जाए तो पता लगा पहाड़ कितना बड़ा है। अब जैसे जैसे वो बला के करीब गया तो वो बला जो दूर से 16 फुट की लग रही थी, करीब आने से कितनी लगनी चाहिए थी? 32 फुट 32 फुट की। लेकिन हैरानी ये हुई कि जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता गया बला का कद छोटा होता गया। बला 12 फुट की हो गई, वो चंद कदम और आगे गया बला 8 फुट की होगी, चंद कदम और आगे गया बला 6 फुट की होगी। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप बला नहीं है। अच्छा, वो बला 6 फुट की होगी। उसने कहा बस 6 फुट की, ये तो मेरे कितनी है, मुकाबला हो सकता है। उसने झटके से तलवार बाहर निकाली, तलवार बाहर निकालने की देर थी, बला रहेगी 3 फुट की। उसने कहा बस, वो बड़े जोश से आगे बढ़ा तो बला 1 फुट की स्माइल कितनी रह गई, इतनी छोटी बला। उसने तलवार डाली और खंजर निकाला जेब से। बला छोटी सी थी, उसे जमीन पे झुकना पड़ा। उसने जमीन पे झुक के खंजर निकाला और बला के सीने में उतार दिया। उसके अंदर से खून का फवारा निकला, उसकी आखिरी सांस थे। तो साथी ने बला से पूछा तू कौन है, कहां से आई है? बला कहती है कि मेरा नाम खौफ है और मैं इंसान के दिल में रहती हूँ। खौफ ये आपको दूर से बड़ा दिखाई देता है, ओ पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। जैसे जैसे आप उसका सामना करते हैं, उसके करीब आते हैं, उसका कद कम होने लगता है और फिर बला इतनी छोटी हो जाती है कि आप उसे अपनी ठोकरों पर रख लेते हैं। तो स्टेज का भी एक खौफ है। यहां पर आकर बोलना, हाथों को बांध लेना, सर को झुका लेना, कंधे को सुकड़ लेना, अल्फाज का भूल जाना। राना साहब बता रहे थे कि होंठ खुशक हो जाते थे, हलक सूख जाता था, थूक आने लगता था बार बार। ये आधा बताया उन्होंने, टांगे कांपने वाली बात नहीं बताई। ये भी साथ होता है और बड़ा कुछ होता है। दर हकीकत अगर हम देखें कि स्टेज के खौफ की बुनियादी वजूहात क्या है, तो इसकी वजूहात में सबसे पहली वजह अपनी जात के ऊपर अदम एतमाद है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं छोटे गांव से हूँ, मैं बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा था, मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपनी जात पर अदम एतमाद है। सोचिए कि सूरह 3 में अल्लाह रब्बुल इज्जत 4 कस्में खाता है। मैं और आप अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। वो जो कहते हैं ना जान तेरी कसम, मुझे रबी की कसम, मुझे फलाने की कसम, जस्ट नॉनसेंस। अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में 4 कस्में खाता है, 3 की, ज़ैतून की, मुकद्दस शहर की, मुकद्दस पहाड़ की। 4 कस्में खा के कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो मुझे बताइए जब अल्लाह ताला गवाही दे रहा है तो क्या आपका अपनी जात के ऊपर अदम एतमाद करना किसी भी तरह जस्टिफाई है? बनाने वाला अहसनुल खालिकीन और प्रोडक्ट अहसनुल तक़वीम।
तो क्या हम जो चाहे कर सकते हैं? यस। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे बारे में, आपके बारे में तो गवाही दी कुरान में, और गवाही दी अल्लाह ताला ने, वसखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन और आसमान की कुव्वतें तुम्हारे लिए तस्खीर कर दी गई। तो पब्लिक स्पीकिंग क्या चीज है? खुद पर यकीन रखें, आई कैन डू इट। कौन कौन दिल से कहता है आई कैन डू इट? आई कैन डू इट। पक्की बात है? यस। मैंने भी हाथ उठाया साथ, आई कैन डू इट। मेरी आंखें बहुत तेज है। अच्छा, ये एतमाद की कमी हकलाहट का बायस बनती है। मुझे बड़ी खुशी है आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का, मैं मशहूर हूँ। शुक्रिया। होता है ना ये सब कुछ? सही है। ये हकलाहट एतमाद की कमी की वजह से होती है, घबराहट एतमाद की कमी की वजह से होती है। सबसे पहले मैं बड़ा मजे का वाकया बताता हूँ कि एतमाद हो तो क्या होता है, ना हो तो क्या होता है। मेरी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब थी, तो मुझे आर्मी की एक क्लास में बुलाया गया, मुझे सेशन देना था मिलिट्री को। मैं 25 साल का था। जब मैं वहाँ लेक्चर देने के लिए पहुंचा, तकरीबन 70 के करीब लोग थे, और सारे के सारे लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर के थे। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर तक की क्लास थी। वो सारे ऑफिसर्स मेरे से एज में कोई डबल, कोई ड्योड़ा, और मैं बिल्कुल यंगस्टर था। ऊपर से कराटे की मेरे दूल्हा पतला सारा, और वो मुझे देखते ऐसे रहे कि सिविलियन आदमी है ना, वो सारे बैठे हुए ऐसे करते हुए हाँ सर, जैसे पता नहीं क्या होने लगा। और मैंने जब उन्होंने बुलाया स्टेज पर, तो मैं स्टेज पर आया, मैंने उनके चेहरे देखे, उनके यूनिफॉर्म देखे, इधर चमकते हुए तारे देखे, उनका बॉडी लैंग्वेज को देखा। एक लम्हे के लिए तो मेरा भी दिल वैसे धड़का रहा है कि यार उसने क्या फंस गया। आज मारे गए। पहला सेशन था। फोन बंद करें जरा, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। फोन बंद करें, क्यों बंद कर रहे हैं? खैर, वो जब मैंने देखा, एक लम्हे के लिए दिल में घबराहट आई। दूसरे लम्हे मैंने कहा कि आरिफ सिद्दीकी है तो फौजी ने, समझदार होंगे तो मैंने बुला दे। मैंने कहा कि आई एम सुपीरियर, तभी तो मैंने बुलाया ना। बस वो एक ये सोच, इसने यकदम मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दी और सारा कुछ चेंज हो गया। तो तब्दीली यहाँ पर आती है, यहाँ पर तब्दीली रहेंगे तो फिर यहाँ पर तब्दीली आएगी। ये बदल जाएगा तो इसमें तासीर आ जाएगी। अगली वजह स्टेज के खौफ की मुकम्मल तैयारी का ना होना। जब आप तैयारी के बगैर जाएंगे तो जाहिर है आपको पता है कि क्या होने जा रहा है आपके साथ। एंजाइटी, आने वाले वक्त का खौफ। अब यहां वो खौफ क्या है? अब यहां बैठे हुए, अभी आपको बुलाना है, देख रहे हैं आज में आप कर रहे होते हैं आपकी। ये हो रहा था कि हेलो नहीं बता रहा हूं। अब उस वक्त दिल में ये चल रहा होता है सारे का सारा खौफ, आने वाले वक्त का मुझे भूल ना जाए। आपका दिमाग आपका गुलाम है, और आपके दिमाग की एक और खासियत ये है कि ये ना को रजिस्टर नहीं करता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपका दिमाग लफ्ज ना को गिरा देता है और नेगेटिव फिक्रे को पॉजिटिव करके रजिस्टर करता है। समझिएगा जरा कैसे। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। जी, जो नाक के साथ लगी हुई है आंखें कहते हैं कि बंद कर लें। बंदर के बारे में मत सोचें। डोंट थिंक अबाउट मंकी। खबरदार, कोई बंदा बंदर का नहीं सोचेगा कि वो कैसा होता है, दांत कैसे होते हैं, उसके दुम कैसे। खबरदार, डोंट थिंक अबाउट मंकी। ओके, मंकी बोले क्या हुआ? हेलो, मंकी बोले ओपन, क्या हुआ? पता नहीं कितने ऐसे तरीके दिमाग में आते हुए हमने देखा था, वही सेम। अब फिर आ गया वो सारा, अभी तो आ गया ना। अच्छा, मैंने कहा था बंदर के बारे में मत सोचे, मत गिर गया, सोचना शुरू कर दिया, सोचना आ गया। स्कूल में हम पढ़ते थे तो दीवार पे लिखा होता था झूठ मत बोले। सच बताएं, झूठ बोलते हैं? क्या हुआ बता? मत गिर गया, झूठ बोले रह गया। स्कूल की दीवार पे लिखा हुआ था लड़ाई झगड़ा मत करें, क्या गिर गया? मत गिर गया। बाकी क्या बचा? हमारा दिमाग
मनफी फिक्रे को पॉजिटिव करके स्टोर करता है। एनएलपी की बातें मैं सिर्फ चंद चीजें बता रहा हूँ आपको। छोटा सा बच्चा है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, तो उसे शौक होता है को भूख में पानी ला के दूं, चाय ला के दूं, काम करूं ना। अब वो शीशे का गिलास बच्चे ने थामा हुआ है, आपने कहा पानी को लेके आ रहा है पहली दफा, और वो माँ को डर है कि ये कराकरी का सेट खराब हो जाएगा, अभी नया गिलास टूट गया तो पूरा सेट खराब, ये डर होता है ना माँ को। देखा फिर मुझे पता है सारी बातों का। अच्छा बच्चा आ रहा है जी करके, और माँ गिरना जाना गिराना देना, गिरा ना देना। क्या हुआ? गिर गया ना, नफस में से क्या गिरा? ना गिर गया। बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो अच्छा वाला साइकिल चला रहा है, वो ध्यान से गिरना जाना, फिर क्या होता है? गिर जाता है। दिमाग चीजों को कैसे रजिस्टर करता है? ना को गिरा देता है। मैं भूल ना जाऊं, ओके मैं भूल ना जाऊं, क्या गिरा? ना। स्टेज पे जा रहा हूं, बेइज्जती ना हो जाए, क्या गिरेगा? ना। क्या बचेगा? बेइज्जती हो जाएगी। ये आने वाले वक्त का खौफ आपके ज़हन में मनफी फिक्रे जनरेट करता है, और ये मनफी फिक्रे मनफी नताइज पैदा करते हैं। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, अपने बारे में पॉजिटिव बातें करें। नेगेटिव बातें करने के लिए आपके रिश्तेदार क्यों हैं? उन्हें उनका काम करने दें। वापस जा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोगों की तालियों की वजह से सिर्फ, वरना वापस नहीं जाना था। यही बातें आप लोग सुनते हैं रोज भी, रिश्तेदारों के बारे में भी नहीं है वैसे आपकी, बाकी चीजों के बारे में भी यही है, बट द वे आई डिलीवर दैट मेक्स द डिफरेंस। यही बात है ना? तो यही चीज आप लोगों ने सीखनी है कि एक ही बात को आप मुख्तलिफ तरीकों से कैसे कह सकते हैं। अगली चीज, कुछ लोग मरकज़े निगाह बनने से खाइफ होते हैं। स्टेज पर आकर आप कई लोगों की निगाहों का मरकज बन जाते हैं। यार मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं, मेरी टाई ठीक है कि नहीं, मेरे बाल ठीक है कि नहीं, पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ये तमाम के तमाम ख्यालात आपके ज़हन में आते हैं। और लीडर हज़रात जो पुराने बंदे हैं, एक बात बताऊंगा आपको, ये बहुत बड़ा खौफ है पब्लिक स्पीकिंग का। मैं सेल्स की ट्रेनिंग में मुझे पता लगा, ये वाली बात का मैं अपने कई कोर्सेज में बताता हूँ। मैं सेल्स के लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा था, तो एक आदमी की परफॉर्मेंस अच्छी खासी थी, उसके बाद वो डाउन हो गई, उसका एनालिसिस करना था। तो पता ये लगा कि वो बंदा बहुत अच्छा था, उसके टीम लीडर में मैं सब की तरह का लीडर होगा, मोटिवेटेड। उसने कहा तुम मेहनत करो, तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम इस साल का सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। तुम जब ये रिकॉर्ड तोड़ोगे, सब कहेंगे कि वाह ही इज द बेस्ट। प्रोग्राम होगा तुम्हारे ऑनर में, तुम्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा, तुम्हें माइक दिया जाएगा हाथ में, तुम्हें कहा जाएगा अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करो, लोग तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। और उस बंदे के ज़हन में बैठा कि अगर इस काम का नतीजा ये है कि स्टेज पे आना पड़ेगा, लानत वो इस काम से मैं नहीं थी। अच्छा, ये उसके सबकॉन्शियस में था, कॉन्शियस में नहीं था, मगर उससे मेहनत नहीं हो रही थी। फिर जब मैंने उससे थेरेपी की, बात की, उसे सिखाया, मैं कई चीजें करवाता हूँ, तो उसके बाद अंदर से ये नतीजा निकला कि दर हकीकत उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ उसके लीडर के इस फिक्रे की वजह से कम हो गई कि अगर तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, नया रिकॉर्ड बना लिया, तुम्हें स्टेज पे बुलाया जाएगा, बड़ा मजा आएगा, फिर तुम लोगों को बताओगे अपनी सक्सेस स्टोरी, तो वो कहते हैं लानत हो इस काम पे। ये भी वजह होती है। एक और वजह, अपने आप का दूसरों से मुवाजना करते रहना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं अपने अक्सर सेमिनार्स में बाज़ औक़ात पूछा करता हूँ, जो वर्कशॉप होती है, सेमिनार की वर्कशॉप में सवाल जवाब बहुत होते हैं ना, उनसे पूछा करता हूँ घड़ी ना देखे कमांडो ट्रेनिंग है, बता गए थे बुढ़े बंदों के लिए नहीं, हम तो जवान है ना। अच्छा, आप कैसा बनना चाहते हैं, आपका आइडियल क्या है, आप कैसे ट्रेनर बनेंगे? मिसाल दे रहा हूँ, अब एक बंदा मुझे कहता है मैं आरिफ सिद्दीकी बनना चाहता हूँ, मैं तो बन ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो नहीं बन सकते। वो बड़ा परेशान होता है कि इसे तो मोटिवेट करना चाहिए था, तो ये मोटिवेट करने की बजाय मुझे अगर तुम नहीं बन सकते, वो मुंह लटका के कहता है क्यों? मैं कहता हूं आपका नाम क्या है? वो कहता है जी उमैर। तो मैं कहता हूं मैं उमैर नहीं बन सकता, तुम आरिफ सिद्दीकी नहीं बन सकते, तुम उमैर को बेहतरीन उमैर बनाओ, मैं आरिफ सिद्दीकी को बेहतरीन आरिफ सिद्दीकी बनाऊंगा। मेरे से क्या कंपैरिजन, मेरा तुमसे क्या कंपैरिजन? मेरा बैकग्राउंड, मेरा सोशल स्टेटस, मेरी एजुकेशन, मेरा माहौल, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरी प्रॉब्लम्स मुझे पीछे खींच रही हैं, मेरे मसाइल मेरे रास्ते की जंजीरें बने हुए हैं, आपकी और मसाइल है, मेरे और हैं। हेलो, है कि नहीं? तो फिर एक जब आप दूसरों से मुआवजा करते हैं कि फलाना बंदा इतना जबरदस्त है, मैं ऐसा करूंगा, भाई मैं
तकरीबन 28 साल से पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में हूं। सो मेरी अपनी एक फील्ड है, आपकी अपनी एक फील्ड है। आप अपनी फील्ड का एसेंस पब्लिक स्पीकिंग में लेके आएंगे तो आपकी फील्ड में आप जैसे पब्लिक स्पीकर कोई नहीं होगा, क्योंकि आपका मुकाबला किससे है? यस। तो अपना मुआवजा दूसरों से मत किया करें, अपनी परफॉर्मेंस का अपना मुआवजा अपने आप से किया जाता है। क्योंकि तैयारी नहीं की होती तो तैयारी ना होने की वजह से नाकाम होने के बारे में सोचते रहना, ये सब दिमाग का खेल है। सांस पर काबू ना पाना, सांस पर काबू ना पाना, सांस पर काबू ना पाना। खड़े 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 मोबाइल उस कोने में, जैसे घर में दीवार से लगाया ना बेगम ने आपको, तो दीवार से लगा दिया जाके लग जाए, कौन मुझ तक पहुंच सकता है? चारों पहुंच सकते हैं। लेट्स सी, जब मैं बोलूंगा 1 2 3 जाहिर है तरीका होता है, आपने भागना है, उसे खींचे, जो मर्जी करें, जो पहले यहां पे खड़ा होगा हिस्सा विनर। 1 2 3 गो। नहीं जी, इधर भागे 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 भागे, तो इधर है। ओह माय गॉड, ओह जबरदस्त। ये कमाल हो गया, हमने सोचा भी नहीं था। ये हुई बात, वापस आखिरी दफा मेरे पास। रन 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 रन, कम ऑन, यस 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 यस। कैसा लगा? स्टडी कैसा लग रही है? कितनी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, कितनी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप चारों के लिए एक किताब। अगर ये पहले से आपके पास हो तो अपनी टीमों को ये गिफ्ट कीजिएगा। इससे दो है ना, एक में खोल लीजिएगा। आपके पास है? एक में दो है ना, उस ताले को निकाल लेंगे उसमें से। एक में दो है क्या करेंगे? नहीं सर, वो उनके सर दो पे इकट्ठे हैं, दो किताबें इकट्ठे। अच्छा, ये अगर रनिंग की थोड़ी सी सांस फूल गया। अब मैंने कहा कि क्या था, जबरदस्त, वो अच्छा, यही होता था ना। जब आपका सांस आपके कंट्रोल में नहीं होता तो आपके दिल की धड़कन आपके कंट्रोल में होती। जब दिल की धड़कन कंट्रोल में नहीं होती तो अल्फाज आपके कंट्रोल में नहीं होते। बैलून उठाएं, बैलून उठाएं। कितनी बिलोज में आप इसे मैक्सिमम फुलाते हैं? मसलन एक, दो, अच्छा फाड़ना है, लेकिन ख्वातीन नाखून मार के नहीं फाड़ना। सोच रही है मुन्ने के अब्बा मेरी सास ये काम नहीं करना। आपने गुब्बारे को ब्लो करना है, इतना ब्लो करना है कि फट जाए, और देखना है कि कितनी सांसों में फटता है। गो फॉर इट। दो, चीरना है। किस सारे बंदे क्या कर रहे हैं? है करो रेडी करना है। पूरे देखो इनकी काम, देखो इनके मैडम कैसे आप देखिए, आप ये करने आई है। बुला के
चीटर ना, चीटर, 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 shut up, चीटर, shut up। एक बस एक 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 ओके स्टॉप साइलेंट साइलेंट एक चीटर नंगे हाथों पकड़ी अच्छा लेकिन एक तो मैंने देख लिया बाकियों को अल्लाह ने देखा जिसने चीटिंग की है फाड़ा है बिलो की बजाय हाथ से वो खड़ा है ओ सर बुक्स देंगे तो मैं भी आ जाता हूँ सर। चिल्ड्रन ओके जी गलती का अजाला होता है माफ गालब होते हैं क्या नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा बदला लेते हैं हम तो जजा देते हैं क्या होना चाहिए इनके साथ ये तो लीडर है ना और मेरा लीडर है सर। कैप्टन अगर ऐसे करेगा और सर मेरा लीडर है माफ कर दो। ओके जी पनिशमेंट तो सभी की है लेकिन अगर कोई इस खातून की बजाय पनिशमेंट लेना चाहता है इन्हें रिलैक्स करने के लिए तो मैदान में आ जाए मोहित शाह साहब आए जी नहीं आए जी ले जी आपकी खातिर एक बंदा फिर बकरा बन गया आज बैठे उसे थैंक यू बोलिएगा और आप सबके लिए एक लेसन है कि लीडर बड़े लोग दूसरे लोगों के लिए कुर्बानी देते हैं एक्चुअली अ बिग हैंड फॉर दिस मैन तो क्योंकि मेरा फेवरेट डिप्स है मुझे तो पसंद भी वो है ना तो जो डिप्स निकाल सकता है वो 10 डिप्स निकाले जो कुछ नहीं भी निकाल सकते ना जो निकाल सकता है वो स्टार्ट करे 10 डिप्स आप तैयारी करेंगे पुशअप्स पुशअप्स ये सिटअप्स हैं और सर पाजी साहब पहले निकाल जो चुके हैं निकाल सकता है वो निकाले जो नहीं निकाल सकता वो खड़े रहे तो पाजी साहब बस करो। कोई बात नहीं जो नहीं निकाल सकता वो खड़े रहे कोई बात नहीं एक नहीं निकाल सकते इधर आ जाए आप भी इधर आ जाए आप इधर आ जाए कोई बात नहीं कोई बात नहीं जो निकाल सकते हैं वो निकाले जो नहीं निकाल सकते वो इधर आ जाए कैमरे के सामने आए होल्ड ऑन हम खुद ही गिनती कर रहे हैं जी आपके कितने हुए हैं दो आए जी आए 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 ओके दो नहीं ओके ओके आ जाओ इधर आओ इधर आते हैं और सर ज्यादा ना करो उधर निकल जाएगा। कोई बात जो भी डिसेंट जो निकाल सकते थे उन्होंने निकाले जो नहीं निकाल सकते ये 15 निकाले क्योंकि ये लिमिट्स को ब्रेक करने का कोर्स है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का कोर्स है ये मुमकिन नहीं कि आप यहाँ पर सोचें और हो ना ये पॉसिबल नहीं सोचें और हो ना करके सर जो यहाँ पर होगा वो हो सकता है क्यों कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता आप वो बहादुर आदमी हैं जिन्होंने शादियां की हुई बाकी क्या रह गया चलेगी तशरीफ रखे सर हमारे 4 लीडर